नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता सीता की नित्य की कथा सुनाने जा रही हूँ। और इस कथा को सुनने से माता सीता धन के भंडार को भर देती है, इसलिए दोस्तों ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहानी सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम जी इसे सुना करते थे। एक दिन प्रभु श्री राम जी को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, हे प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं के पास जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हीं औरतों को अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पास जाकर बैठ गई। फिर थोड़ी देर के बाद एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई हो। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास पर गई। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पास गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़िए, मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी, आप सुनाओ। फिर माता सीता अपनी कहानी सुनाना शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, राम राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू माँ बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सासू माँ बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सासू माँ ने अपनी बहू को कहानी सुनाना शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, राम राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि
कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू माँ ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। ऐसा करने से सास बहू का घर में धन का भंडार भरता जा रहा था और परिवार में सुख शांति के साथ प्रेम भी बढ़ता ही जा रहा था और घर की हर एक कमी पूरी होती जा रही थी। ये सब देख सास बहू बहुत खुश थी और रोज़ सच्चे मन से एक दूसरे को कहानी सुनाती थी। फिर एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी है तो फिर मुझे भी सुनाओ। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। ऐसे ही कहकर पूरी कहानी सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना और कहानी सुनने वाले को भी भरना और कहानी कहने वाले को भी भर देना। तो दोस्तों कैसी लगी आप सभी को सीता माता की नित नियम की कथा? अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस कहानी को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों कि हर घर में ये कहानी लोग पढ़े और अपनी मनोकामना पूरा करे। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कमेंट में सीताराम जरूर लिखिएगा दोस्तों। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। फिर मिलूँगी ऐसे ही अच्छी कहानी लेकर, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय। जय जय राम, सीताराम दोस्तों।